पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर विजय सिंगला को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि विजय सिंगला स्वास्थ्य विभाग में हर काम और टेंडर के बदले 1% कमीशन मांग रहे थे और इसकी शिकायत सीएम भगवंत मान तक पहुंची थी। उन्होंने गुपचुप तरीके से इसकी जांच कराई, अफसरों से पूछताछ की, फिर मंत्री सिंगला को तलब किया गया और उन्हें मंत्री ने अपनी गलती भी मानी और इसके बाद उन्हें बर्खास्त किया गया। क्या था मामला, आइए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के लगभग 2.25 महीने हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान एक्शन के मूड में दिख रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अपने ही मंत्री को बर्खास्त कर दिया। आपको बता दें कि अब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला ने खरीद फरोख्त में 1% कमीशन मांगा था, जिसकी शिकायत राज्य के सीएम भगवंत मान से की गई थी, जिसके बाद मान ने गुपचुप तरीके से इसकी जांच कराई और इसमें मंत्री दोषी पाए गए और उन्होंने मान के सामने अपने गुनाह को कबूला। इसके बाद उनसे मंत्री पद छीन लिया गया। आपको बता दें कि मंत्री विजय सिंगला ने टेंडर के बदले शुक्राना के नाम पर कमीशन मांगा था। बठिंडा के ठेकेदार से ये शुक्राना मांगा गया था, जिसमें मंत्री सिंगला का करीबी रिश्तेदार भी शामिल है। पंजाब पुलिस के विजिलेंस ब्यूरो ने अब इस मामले में सिंगला के साथ कमीशन खोरी में शामिल रिश्तेदारों और करीबियों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। विजिलेंस सिंगला के 2.25 महीने के कार्यकाल में अब सारे प्रोजेक्टों की लिस्ट तैयार कर रही है। कहीं किसी में कोई कमीशन की बात तो नहीं है। मान के इस रवैये के बाद अब मुखिया अरविंद केजरीवाल काफी खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुमने भरोसा जीता है मान। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार सीएम बने भगवंत मान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि लगातार भगवंत मान काफी ज्यादा जो कार्रवाई है उनमें भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो एक्शंस हैं वो भगवंत मान लेते हुए नजर आ रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर विजय सिंगला को भी कैबिनेट से अब भगवंत मान ने बर्खास्त कर दिया है। और इसी खबर पर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से राजेश यादव। तो राजेश यादव, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार सीएम भगवंत मान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जो कार्रवाई है वो भी कहीं ना कहीं निरंतर जारी है, लेकिन जिस तरीके से बड़ा एक्शन लिया गया है स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ, क्या लगता है विपक्ष पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? नहीं, ये जो एक्शन लिया गया है जी हर एक पार्टी का है और आम आदमी पार्टी का गठन भी इसीलिए हुआ है कि देश से भ्रष्टाचार को मुक्त खत्म करना है। इस देश को आज देश की सबसे बड़ी और सबसे विकराल समस्या भ्रष्टाचार। तो विपक्ष पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसकी बगैर चिंता किए हुए हमारे खुद के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, इसकी भी बगैर चिंता किए हुए हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बिल्कुल कतई कुछ बर्दाश्त करने की अपने आप कहीं नहीं रखेंगे जी। और पर अगर कोई भी मिलता है, जैसा कि भगवंत मान साहब ने कहा भी था, आप इसके पहले अरविंद जी ने भी कहा था, अगर आपको कोई तंग करता है, पैसा मांगता है, आपसे घूस मांगता है, आप उसका ऑडियो या वीडियो बना करके आप हमारे यहाँ भेज दीजिए और हम उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। अब आपने देखा कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जब ये सुनता है कि नहीं इसका कितनी शालीनता से और बिना किसी को बताए, बिना कोई मीडिया में जी ढंग से उनकी पूरी जांच करते हैं और जांच करने के बाद पर कार्रवाई करते हैं और तब तो हम उम्मीद करते हैं भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं इन सबको इससे सीख लेनी चाहिए। हम राजनीति में आए हैं, हमने पार्टियां बनाई हैं, हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। तो आज जो देश की सबसे बड़ी समस्या है इसका जड़ से इसको समाप्त करना हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल।
कोई व्यक्ति किसी को ये नहीं कह सकता कि नहीं साहब मैं भ्रष्टाचार करने के लिए आया हूं राजनीति। निश्चित तौर पर आप सभी जनसेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन जनसेवा का जो सबसे पहला आधार होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हमारे देश की गरीब जनता जो किसी तरह से दिन रात मेहनत करके रोजी रोटी अपनी कमा रही है और अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भर रही है, इसको कुछ राजनेता या कुछ अधिकारी या कुछ कर्मचारी मिलकर के खोखला कर दें। पूरी दुनिया में हमारी बदनामी आप देख ही रही हैं किस स्तर की है, भ्रष्टाचार में इंडेक्स हमारा कहाँ है। तो ये हमारी प्रतिबद्धता है और हम सब इसीलिए राजनीति में हैं। आम आदमी पार्टी के लोग जो लोग भी राजनीति में हैं वो सारे पहला तो यही हमारा पाठ है कि साहब अगर हमको मौका मिलता है तो सबसे पहले हम भ्रष्टाचार समाप्त करें। और मैं आह्वान करता हूं अपने सभी राजनीतिक दल के साथियों से कि आप सबको इस मसले पर एक होना चाहिए, खत्म करना चाहिए इस देश से भ्रष्टाचार को, मिटा देना चाहिए, क्योंकि खोखला हो रहा है देश। हमारे देश की जनता करा रही है, महंगाई आप देख रही है किस स्तर पर पहुंच गई है, उसके पीछे भी एक कारण भ्रष्टाचार ही है। अगर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाए तो महंगाई में निश्चित तौर पर आम जनता को राहत मिलेगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य इसके साथ कहना पड़ रहा है कि जो राजनीतिक दल और जो राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आती हैं वो आम आदमी पार्टी की तरह अपना चरित्र नहीं दिखा पाती। कहीं ना कहीं वो यहां पर आकर के इस गंदगी को अपने शरीर पर लपेट लेती हैं और औरों की तरह उससे भी जो जनता की उम्मीद रहती है, जनता उतारती रह जाती है कि ये भी आया और ये भी इसी में लिप्त हो गया। आप देखिए कि आज अगर गांव का प्रधान हो गया, गांव का किसी भी छोटे मोटे पद पे अगर आदमी हो गया, ब्लॉक प्रमुख हो गया, तो आप देखेंगे उसके पास लग्जरी गाड़ी आ जाती है जी। अचानक बहुत सारा रुपया आ जाता है, उसका जीवन स्तर बदल जाता है। तो हमें इसको मान्यता नहीं देना है, हमें ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है और तभी जाकर के हमारा देश, हमारा समाज सुधरेगा। तो मैं सलाम करता हूं अपने सीएम भगवंत मान को। उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है और पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों के लिए ये एक सबक है। आप भी आइए मिलकर इस भ्रष्टाचार को खत्म करते हैं। बिल्कुल। और हमें बात की कतई चिंता नहीं है इसका हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए हमें अपनी भी कुर्बानी देनी पड़े तो हम समझते हैं कि हमारी सरकार इसमें पीछे नहीं है। जी राजेश यादव जी, कहीं ना कहीं जब केजरीवाल सत्ता में आए दिल्ली की सरकार में, उन्होंने भी यही बात कही कि हम यहाँ पर राजनीति खेलने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर कई मुद्दे लेकर आए हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर बिजली पानी की समस्या हो, स्कूल का मुद्दा हो। तो कहीं ना कहीं कई सारे मुद्दे लेकर आम आदमी पार्टी आई और विपक्ष भी कहीं ना कहीं उसको घेरने में पीछे नहीं था। चाहे बिजली पानी की व्यवस्था पर उन्होंने सवाल जवाब करने की कोशिश की हो, अपनी बात रखी हो, वहां पर भी लगातार जो विपक्ष पार्टियां हैं वो घेरने में लगी हुई थी अरविंद केजरीवाल को। स्कूल भी अब अच्छे हो गए हैं दिल्ली में, लेकिन जो विपक्ष है वो भी कहीं ना कहीं इसका मुद्दा उठाते हुए नजर आए। तो साफ तौर पर लेकिन वो हटे नहीं अरविंद केजरीवाल और यही बात कहते हुए नजर आए कि हम राजनीति खेलने नहीं आए, हम यहाँ पर अपना काम करने आए हैं, हम यहाँ पर देश को भ्रष्टाचार मुक्त कराने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो टक्कर थी भारतीय जनता पार्टी को वो यहां पर देते हुए साफ तौर पर नजर आई है। लेकिन जो एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया है सीएम भगवंत मान ने, वो कहीं ना कहीं काफी सराहना भी करने वाला कदम है। और लगातार जिस तरीके से लोग बात उठा रहे हैं यहां पर, इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका राजेश यादव जी? मैं पुनः अपने सीएम भगवंत मान सिंह का धन्यवाद कर रहा हूं और एक अच्छा संदेश, मैंने कहा कि एक अच्छा संदेश उन्होंने दिया है और आम आदमी पार्टी से उम्मीद भी लोगों को है, ऐसे कामों की उम्मीद है आम आदमी पार्टी से। जब से आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ है तब तो आपको बताना चाहिए कि जब से
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। सीएम भगवंत मान लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि लगातार अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो इस पर भी काफी एक्शन से काम करते हुए भी जो आम आदमी पार्टी है वो यहां पर नजर आ रही है। और इसी के चलते कई हेल्पलाइन नंबर भी भगवंत मान ने जारी किए हैं और जिस तरीके से इस पर काम होना भी सुचारू रूप से शुरू हुआ, ये साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है, अब नजर भी आने लगा है पंजाब में। और इसी के चलते आप देख सकते हैं कि सरकार जिस तरीके से आई उसके बाद से भ्रष्टाचार को दूर करने की जो पहल है सीएम भगवंत मान ने शुरू करी और इसके बाद अब स्वास्थ्य मंत्री जो थे डॉक्टर विजय सिंगला, उनको कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया है। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि विजय सिंगला स्वास्थ्य विभाग में हर काम और टेंडर के बदले 1% कमीशन की मांग लोगों से करते थे और इसकी शिकायत सीएम भगवंत मान तक पहुंची थी और उन्होंने गुपचुप तरीके से इसकी जांच भी कराई। वहीं अफसरों से भी पूछताछ की, फिर मंत्री को तलब किया गया और उन्होंने अपनी गलती भी उसके बाद मानी और इसके बाद उन्हें बर्खास्त किया गया। राजेश यादव, आपके पास आना चाहेंगे और पूछना जरूरी है यहां पर कि जिस तरीके से लगातार एक्शन नजर आ रहा है भगवंत मान का, उसके बाद अभी आप बात कर रहे थे कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार दूर करने की बात करते हैं और यही वजह है कि अब पंजाब में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो काम था अब वो जमीनी स्तर पर जो शुरू होना है वो भी अब जारी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस पर क्या कुछ कहना है आपका कि किस तरीके से देखते हैं आप इसको, क्योंकि इस पर भी कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष पार्टी है वो भी निशाना बनाते हुए नजर आ रही है इस पर। देखिए, हमें बहुत ही उम्मीदों के साथ पंजाब की जनता ने सत्ता में लाया है जी, और हमें उसका एहसास है, हमें उसका एहसास है। पंजाब आपने देखा किन लोगों के पास था राजनीति में, पंजाब जिन लोगों के पास था वो लोग क्या कर रहे थे, जनता उनसे त्रस्त थी और त्रस्त होकर के आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंपी। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सहित हम सभी लोगों को इस बात का भली भांति एहसास जी। राजेश यादव ने जिस तरीके से बताया कि इस पे कोई भी विपक्ष टिप्पणी नहीं कर सकता है, ये लगातार आम आदमी पार्टी अपनी जमीनी स्तर पर काम कर रही है और कहीं ना कहीं अब साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि भाजपा नेता है सुभाष शर्मा, उन्होंने इस पर एक बड़ा बयान भी दिया है और उन्होंने ये कहा है कि भाजपा नेता पंजाब सरकार पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि लगता है मामला दब नहीं रहा था और इसीलिए सरकार को इसे अब उजागर करना पड़ा है। देखिए, भाजपा के लोग तो नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा। इनके मंत्री, आपने देखा केंद्रीय मंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगा और वो बिल्कुल सही था, उसके विजुअल्स भी आए थे जी, किसानों को कुछ मार दिया, के बेटे मुलजिम बने और किस तरह से उसका बचाव, उस मंत्री महोदय का बचाव पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई घटना आम आदमी पार्टी के काल में उनके लोगों द्वारा की जाएगी तो आम आदमी पार्टी इस तरह का आचरण करेगी जिस तरह का आचरण भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नहीं बोले। आज पूरे देश में इनका शासन है और प्रधानमंत्री जी का ये दूसरा टर्म है और आप देख रही है गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार भारत में चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अगर इस बात की जिम्मेदारी के लिए हम प्रधानमंत्री जी को दोषी मानेंगे तो भारतीय जनता पार्टी वाले बौखला जाएंगे, अक्सर बौखला जाते भी हैं। तो अगर भगवंत मान साहब वहां के मुख्यमंत्री हैं जी और वहां पर भ्रष्टाचार की शिकायत आई मार्फत से, तो जैसा कि उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री बनने के बाद कि कोई भी शिकायत हो, कोई ऑडियो हो, कोई वीडियो हो, उसको आप हमें सौंपे, हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। अपने मंत्री के कर दिया। एक उदाहरण अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोग एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं इस तरह का, तो फिर हमारे साथ बात करने की स्थिति में हो जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि इनके पास एक उदाहरण भी इस तरह का है जी। दरअसल इन पूरा एजेंडा जो है वो आप देख रहे हैं लंबे समय से पॉलिटिक्स में ये क्या हो रहा है। इस समय पूरी राजनीति में धर्म के नाम पर जिस तरह की गंदगी मचा रखा है, पूरे के पूरे मुद्दे आज होना चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टियों को अपने ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। कर क्या रही हैं? हिंदू मुसलमान को लड़ाने की में अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं। भ्रष्टाचार को रातों दिन बढ़ावा दिया जा रहा है।
इन मुद्दों को पीछे ढकेलने के लिए धर्म के मुद्दों को आगे किया जा रहा है, तो ये लोग तो नहीं बोले जी। और कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात जी, आपने देखा कि भारत में बहुत बड़े बड़े घोटाले उनके शासनकाल में उजागर हुए, जिससे ऊब करके जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। और उनके जमाने में तो घोटाले उजागर होते थे, इनके जमाने में तो घोटालों को भी दबा दिया जाता है, और अगर कोई उजागर करता है तो उजागर करने वाले के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया जाता है। तो बहुत आमूल चूल परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हुआ है। अब तो घोटाले भी अगर उजागर आप करेंगे तो कार्रवाई भी आप ही पर होगी, गैंगस्टर भी आप ही पे लगेगा, देशद्रोह का मुकदमा भी आप ही पे लगा दिया जाएगा। तो वर्तमान जो स्थितियां हैं जी, वो बहुत ही कट स्थितियां हैं, और मैं समझता हूं कि ये हमारे भारत के भविष्य के लिए, हमारे भारत के संविधान के लिए और हमारे भारत के नागरिकों के लिए जी, शासन जो है वो कहीं से भी ठीक नहीं कहा जाएगा। जी। तो पर जिस तरह से इन्हें बोलना चाहिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी बोल रही है, इनके में नैतिक साहस नहीं है कि ये इतने दावे के साथ ये बात कर सके। बिल्कुल राजेश यादव जी, कहीं ना कहीं ये पहला ऐसा मामला नहीं है कि आम आदमी पार्टी काफी एक्शन में नजर आई है, क्योंकि भगवंत मान ने जब जिस तरीके से एक्शन लिया उसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी साझा किया जिसमें उन्होंने इस पूरी जो कार्रवाई है उसके बारे में अपनी राय रखी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं भगवंत मान ने यह भी कहा कि जो अरविंद केजरीवाल है वो भी कहीं ना कहीं ऐसी कार्रवाई करते हुए नजर आए हैं। और 2015 की अगर बात करें तो 2015 में भी उन्होंने अपने ही पार्टी के एक मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में पाया गया और उसके बाद उन्होंने उन्हें पद से बर्खास्त भी किया है। जी जी, इस तरह के उदाहरण सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही मिल सकते हैं। मैंने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ है तो भ्रष्टाचार पर बड़े एक्शन आपको देखने को मिले, चाहे वो अपने घर में हो या बाहर हो। और आम जनता को राहत दिलाने के लिए जो हमारा सबसे बड़ा सोचना है, जो हमारी सोच है, वो ये है कि अगर भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाए जी, समाप्त कर दिया जाए तो जनता अपने आप सुखी हो जाएगी, बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। आम आदमी पार्टी का तो शुरू से यह मानना है और हम इस मसले पर बिल्कुल हमारा स्टैंड क्लियर है, कहीं भी कोई दुविधा की बात नहीं है। भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये देश को खोखला कर रहा है, ये देश के साथ गद्दारी है, ये हमारे भारत के नागरिकों के साथ गद्दारी है, ये संविधान के साथ गद्दारी है। संविधान में जो अधिकार हमारे नागरिकों को दिए हैं वो भ्रष्टाचार के जरिए समाप्त किया जा रहा है। आप बता दीजिए कि आप अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा जी, देश के अन्य हिस्सों में भी आपने देखा कि एक पद पे बैठा हुआ अधिकारी, उसके घरों से लाख की लाख नोटें निकली है, इतनी भारी मात्रा में नकदी निकल रही है, इतनी भारी मात्रा में गहने निकल रहे हैं, इतनी भारी मात्रा में आभूषण निकल रहे हैं। ये क्या है भाई जी? और आप अपने आप की सबसे मजबूत सरकार, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और न जाने क्या क्या आप अपने आप को साबित करते हैं। हम कैसे माने? हम कैसे माने जब आपके आंख के नीचे ही इस तरह का काम हो रहा है और इतनी बड़ी बड़ी बरामदगियां हो रही है, तो इसका मतलब संरक्षण में नभी चलता है जी, ये आपके प्रोग्राम में नहीं है, ये आपके प्रोग्राम में नहीं है, इसलिए आप नहीं रोक पाओ। तो आपको बताना चाहिए कि जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी उसके बाद जिस तरीके से लगातार एक्शंस नजर आ रहे हैं सीएम भगवंत मान के, वो कहीं ना कहीं काफी सराहनीय है और लोग भी जो हैं पंजाब के वो भी अब काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है विपक्ष के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर पार्टी जो कार्य करती है वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए करती है, चाहे वो कागजी कार्रवाई की बात अगर करने लगे, चाहे वो जमीनी कार्रवाई की बात करने लगे। हालांकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सवाल उठाया जा रहा था, कहीं ना कहीं भगवंत मान
भी खुद वीडियोज जारी करते हुए ट्विटर हैंडल पर ये बातें कहते थे और जिस तरीके से ये बात अपनी रखते हुए आए हैं कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी और भ्रष्टाचार को मुक्त करेगी। हालांकि जिस तरीके से सीएम भगवंत मान ने जब अपने पद की शपथ ली उसके बाद से ही लगातार जो उनका काम है वो साफ तौर पर नजर आने लगा और उसके बाद से जिस तरीके से जो एक्शन है सीएम भगवंत मान के वो भी सभी देख सकते थे। और अगर उनके ट्विटर हैंडल पर हम जाकर देखें तो उन्होंने कई सारे वीडियोस जो है वो भी साझा किए हैं और जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार के मामले पाए जाते हो या फिर कहीं भी कमी पाई जाती हो उसको भी उजागर करने का काम लगातार करते हुए आए हैं। और जिस तरीके से एक बड़ा जो काम जो है वो यहां पर किया गया है, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उसके बाद कल देर शाम सीएम भगवंत मान ने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी साझा किया जिसके बाद उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को लेकर अपनी बात भी रखी, किस तरीके से मामला उजागर हुआ और किस तरीके से आगे की कार्रवाई हुई, इस पर भी सीएम भगवंत मान ने अपनी बात रखी। और यहां पर सीएम भगवंत मान ने यह भी कहा कि ये कोई पहला ऐसा काम नहीं है जो हमारी सरकार करती आई हो। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार इस बात को उठाते हुए आए हैं कि जब भी हम सत्ता में आएंगे हम राजनीति नहीं खेलेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जमीनी स्तर पर ही काम करेंगे। और इसी के चलते कहीं ना कहीं उनकी जो बात थी वो आज पंजाब में भी देखने को नजर आ रही है। और जिस तरीके से वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने कि जब हम सरकार बना लेंगे पंजाब में उसके बाद से जो ये कार्य है वहां पर भी सुचारू रूप से शुरू होने दिखाई देंगे। और यही वजह है कहीं ना कहीं कि अब साफ तौर पर देखा जा सकता है। और भगवंत मान ने कल ये भी बताया कि ये पहला मौका नहीं और इससे पहले 2015 में भी सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्शन भी लिया भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अपने ही पार्टी से एक जो मंत्री थे वो भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए और उसके बाद उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये कोई पहला मामला नहीं है, कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो अब मजबूती की राह पकड़ने को नहीं दौड़ रही है। वो पहले से ही जो चीजें थी वो साफ तौर पर नजर आ रही थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है, जब से उसने काम करना शुरू किया है, उसके बाद से लगातार साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो पूरी तरीके से काम करते हुए नजर आई है। पहले दिन से ही वो लगातार एक्शंस में नजर आई और यही वजह है कि बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, बात चाहे बिजली पानी की व्यवस्था की हो, बात चाहे वाहनों की हो, इलेक्ट्रिक हो, वो लगातार करते आए हैं और साफ तौर पर ये लोगों को भी अब नजर आने लगा है। तो यही वजह है। और आपको बताना चाहेंगे कि अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर विजय सिंगला को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया है। और इसी कड़ी में हम आपको जानकारी देते हुए बताना चाहेंगे कि विजय सिंगला स्वास्थ्य विभाग में हर काम और टेंडर के बदले 1% कमीशन की मांग करते थे और इसकी जो शिकायत थी वो सीएम भगवंत मान तक जब पहुंची और उसके बाद वो एक्शन में नजर आए और उन्होंने गुपचुप तरीके से इसकी जांच भी कराई, अफसरों से पूछताछ की और फिर मंत्री सिंगला को तलब किया गया और उन्हें मंत्री ने अपनी गलती भी वहां पर मानी और इसके बाद उन्हें बर्खास्त किया गया। और इसी पर हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे आम आदमी पार्टी से राजेश यादव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी पहले दिन से ही काम करते हुए नजर आई है। वहीं जब पंजाब में सरकार बनी आम आदमी पार्टी के, उसके बाद से लगातार जो काम है, जो एक्शन है, वो सीएम भगवंत मान के नजर आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।